गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग करेंगे वो है कायरलिटी सेंटर। इस चैप्टर में से बेटा लास्ट जो पार्ट था जो हम लोग पढ़ने वाले थे, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो सारा पार्ट हट गया है। उसकी यूजेज, उसकी प्रिपरेशन, अब केवल छोटा सा पार्ट और रह गया है। हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लें। कायरलिटी सेंटर देखो, मैं कहता हूं ये कोई कार्बन है। अगर इस कार्बन के साथ कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं इस कार्बन के साथ कोई ऐसे ग्रुप लगाऊं चारों जो कि डिफरेंट हो, जैसे अगर मान लो मैं OH लगाऊं, COOH लगाऊं, H लगाऊं, CH3 लगाऊं, तो बेटा इस कार्बन को मैं कहूंगा कायरल। क्या कहूंगा? कायरल। और जो कायरल का मतलब वो कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप जो अटैच्ड हैं, दोज आर डिफरेंट, कायरल बोलते हैं। और जो कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव आप लोगों ने पढ़ा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेसिस पे कल हम लोगों ने 2 तरह के आइसोमर्स पढ़े थे। वन वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अनदर वाज लीवो रोटेटरी। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। एक कार्बन एटम which is bonded to 4 different atoms or groups in the molecule is called chiral carbon। is called chiral carbon। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर मान लो मैं कोई ऐसा कार्बन लूं जिसके चारों डिफरेंट ग्रुप्स ना हो, कोई एक ग्रुप एक जैसा हो, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं CH3, ये OH, ये H। अब देखो इस कार्बन के ऊपर ध्यान दो, एक CH3 दूसरा भी CH3, इसका मतलब चारों ग्रुप एक जैसे नहीं हुए, सॉरी 2 ग्रुप एक जैसे हो गए, 2 अलग अलग हुए। ऊपर वाले में हम लोगों ने चारों ग्रुप डिफरेंट पढ़े थे। इस कार्बन को कहेंगे ए कायरल एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। कैसा कार्बन कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एनेंशियोमर्स। अब हम लोगों को एक बात पता चल गया, कायरल कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली कैसा मिलेगा? एक्टिव मिलेगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वो डी भी बनाएगा और एल भी बनाएगा। अब देखो, टू शो optical activity the carbon must be chiral, an object must be chiral। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एनांशियोमर्स क्या होते हैं? these are mirror images of each other but are not superimposable।
are called as enantiomers। देखो मान लो ये P है, इसकी मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखना चाहूं तो ये इसको पूरी तरह ढक नहीं पाएगा, नहीं ढक पाएगा ना, और नहीं ढक पाएगा इसीलिए ये इसकी मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर यूं हाथ रख दूं तब तुम्हें दोनों साइड से बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन ये मेरा हाथ, ये इसकी मिरर इमेज, तो देखो ये खाली रह गया या नहीं रह गया, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मैं इसको क्या लिखता हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। रेसिमिक मिक्सचर। हम लोगों ने रेसिमिक मिक्सचर सुना हुआ है, होता क्या है? रेसिमिक मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा था जिसके अंदर दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करें। तो हम लोगों ने क्या कहा था, एन इक्विमोलर mixture of two forms which are optically inactive। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी भी एग्जिस्ट कर रहा है, एल भी एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, जितना लेफ्ट में उतना राइट में ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड shown as DL form or mixture। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अगर मान लो मैं एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करूं, जैसे अभी मैं एक बार लिखवा देता हूं, फिर समझते हैं इसको। अब तुम लोगों को एनेंशियोमर्स समझ में आ गए होंगे। एनेंशियोमर्स क्या थे? मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ conversion of one enantiomer or optically active compound into रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या था? ये था, इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, देखो भाई, एक एनेंशियोमर है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, उसको किसके अंदर चेंज करना? रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन बना है रिटेन से। रिटेन का मतलब होता है जो चीज हम खो दें, जिस जगह से खोएं उसकी जगह आकर के कोई और लग जाए, इसका मतलब मेरी कॉन्फ़िगरेशन जैसी थी वैसी की वैसी रह जाए। देखो एक समझाता हूं। एक
ठीक है, मुझे y को जोड़ना है और x को हटाना है। ठीक है, अब देखो जिस पोजीशन से x हटे, जिस पोजीशन से x हटे उसी पोजीशन पे कौन आकर के लग जाए, y लग जाए। बाकी देखो यूं की यूं सिमेट्री रहे। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। देखो जिस पोजीशन से x हटा उसी पोजीशन पे y लग गया, कॉन्फ़िगरेशन यूं की यूं। दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या लिखता हूं, इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ, प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल करके रखना, स्टोर करके रखना। इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल arrangement of bond to an asymmetric center during a chemical reaction. This is called as रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। देखो नेक्स्ट में एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिटेंशन भी। नेक्स्ट हेडिंग रिटेंशन, inversion and racemization। देखो इन दो तीन में से हम लोग दो पढ़ चुके हैं। रिटेंशन ऊपर पढ़ा, यू का यू प्रिजर्व रखना कॉन्फ़िगरेशन को। रेसिमाइजेशन एक फॉर्म को किस फॉर्म में, रेसिमिक मिक्सचर में चेंज करना। इन्वर्जन, इन्वर्जन बना है इन्वर्ट से, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैं लिखवाता हूं, इन अ केमिकल रिएक्शन bond is broken at chiral carbon atom and there can be three possibilities. अब एक बार देखो ध्यान से। अब तुम लोगों को फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला थोड़ा सा याद होगा, नहीं होगा तो अभी मैं बता देता हूं। ये कार्बन, ये क्या लग गया C2H5, ये देखो याद आया। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर जिस जगह से x हटे और वहीं पे y को लगा दूं, तो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था वो, रिटेंशन था। ठीक है, देखो मुझे ये क्या लग गया यहाँ पे, वाई। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं। अब देखो यहाँ पे प्लस वाई माइनस एक्स। देखो
यहाँ पे तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ अलग लगाऊं, इसको अगर मैं ए नाम दूं, ये मैं यहाँ पे बी बनाना चाह रहा हूं, मैं बी बनाता हूं। ध्यान से देखना, बोलो क्या इन दोनों को ध्यान से देखो, ये बोल्ड बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तुम्हारे राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या हो गया? इन्वर्जन। इन्वर्ट का मतलब उल्टा, ठीक है। तो हम लोग बोले ए क्या हुआ? रिटेंशन। बी क्या हुआ? इन्वर्जन। बोलो, इन दिस A is obtained and process is called retention of configuration। क्या गलत है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड प्रोसेस बी इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अगर ये ए और बी अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों 50-50% में मिले, तो कल बताया था मैंने डी और एल। अरे यार, ये डी और एल ही है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो इनको। ठीक ठीक है ना? अगर डी और एल इक्वल प्रोपोर्शन में मिले 50-50% में, तो हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया था? रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं क्या इसको लिख दूं? इफ एन इक्वल mixture of A and B is obtained, process is called racemization and follows SN1 रिएक्शन। पीछे पढ़ना SN1 SN2 दो पढ़ाए थे। फॉलोज SN1 रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज, पढ़ा तो था, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं? the removal of two atoms of group 1 being hydrogen and another one being a leaving group L forms
and forms pi bond is called elimination reaction. देखो क्या है, कुछ नहीं है यार, ये कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये लो सैचुरेटेड बना लो जी। सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, एल एच, इसको लिविंग ग्रुप लगाओ अल्फा, ये बीटा। अगर मैं हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को हटाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन हट गया, ये लिविंग ग्रुप। तो बताओ दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मान लो ये लिविंग ग्रुप है, ये हैलोजन हो और ये हाइड्रोजन, अकेले हाइड्रोजन का हटना वो कहलाता था हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अकेला हैलोजन का हटना वो कहलाता था हैलोजिनेशन। अगर मैं लिविंग ग्रुप यहाँ पे हैलोजन मान लूं और हाइड्रोजन उसके साथ हटाऊं तो बताऊं क्या क्या हट रहा है, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी। तो इसका इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और बेटा ध्यान दो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन रहा है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्कीन। तो बताओ एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, या रिएक्शन का नाम हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। मैं लिखता हूं व्हेन haloalkanes are heated with concentrated alcoholic solution of पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसका हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोक्साइड OH देगा, OH प्लस H वाटर निकल जाएगा। हाइड्रोक्साइड दे अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन and is called बीटा एलिमिनेशन। अभी समझाऊंगा सारा, अलग से टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं एलिमिनेशन का, बीटा और अल्फा का इसमें ही बता दूंगा मैं। देखो मैं कहता हूं ये कोई हेलो एल्केन है, RCH2CH2H R, ये लो जी CH H और ये X, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ X, ये कौन सा कार्बन हो गया अल्फा, ये कौन सा हो गया बीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं। अभी क्या कह रहा है, बीटा एलिमिनेशन। इसका मतलब अगर हेलोजन यहां से हटेगा तो हाइड्रोजन किसका हटेगा, इस कार्बन का हटेगा, क्योंकि कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्लस KOH कैसा है, अल्कोहलिक, ठीक है जी। लो देखो H हटा, H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये किस पे जाकर के अटैक करेगा, OH के ऊपर। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स। X के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कहां पे जाकर के अटैक करेंगे, बोलो। और ये लो इसको कर दिया हीट, तो क्या बन गया, बोलो R, बोलो यार साथ साथ देखते रहो, C, ये H हट गया, एक H। अब कार्बन को तो अपने बॉन्ड पूरे करने हैं,
तो एक एच हटाए तो किससे पूरे कर लेगा, डबल बॉन्ड से। सी, इसका भी एक्स हटाए, एच एच, एल्कीन बन गया या नहीं बन गया। लो जी देखो, H2O प्लस KX। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। बोलो ये क्या बन गई, एल्कीन। एक और देखें, लो, सी CH3 CH2 Br प्लस KOH। कैसा है, अल्कोहलिक है। बताओ जी, एक एच हटेगा एक Br हटेगा। अरे लो, क्यों, बीटा एलिमिनेशन है, बीटा है तो एक हाइड्रोजन किसके हटेगा, इस बीटा कार्बन से। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। तो क्या बन गया ये, बोलो यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट, द reactivity of haloalkanes towards elimination is tertiary, secondary और प्राइमरी। क्यों, देखो भाई, सबसे ज्यादा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शरी में कितने ग्रुप, 3 आर ग्रुप, सेकेंडरी में 2। इसमें देखो मैं एक बार समझा देता हूं, आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप, एक्स 1 2 3। आर ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का मतलब यहां पे कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और ये साथ ये एक्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। ये लो, अब बोलो यहाँ पे कितने हो गए आर ग्रुप, 2 आर ग्रुप। प्राइमरी में कितने हो गए, 1 आर ग्रुप। दिस इज, इसका मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट उतनी पोलैरिटी ज्यादा। दिस इज ड्यू टू plus I effect of alkyl group which increases polarity of कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब करें एक दो क्वेश्चंस। लो जी देखो एक बार, इन तीनों का एक एक एग्जांपल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। मान लो मैं लेता हूँ CH3 CH2Cl, ठीक है, 1 डिग्री है। इसकी रिएक्शन करवाता हूँ KOH के साथ। बोलो जी क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड। अब देखो ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव, तो मैं क्या कुछ ऐसा बना सकता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था, अरे यार, बीटा एलिमिनेशन, इसका तो Cl और इसका H, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये माइनस HCl। क्या किया, हीट किया, क्या बन गई, इथीन। लो जी दूसरा देखो, CH3 CH CH3Cl प्लस KOH। बोलो क्या बनेगा, मेरे हिसाब से मैं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। इसका Cl, इसका H, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। नेक्स्ट, तीसरा क्या था,
CH3 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 Cl प्लस ये सारे कैसे अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक हीट माइनस HCl हीट माइनस HCl। बोलो जी क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH3। ये मोस्ट स्टेबल। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ये था बेटा एक पार्ट। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया है, वो कल करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।